बोलो सदगुरु भगवान की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की। परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह महाराज की। परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की। सर्व संत समाज की। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी धन निराकार जी। आओ सासंग जी सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में चलेंगे और उनसे बेनती करेंगे, अरदास करेंगे। सदगुरु, आज की ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने के लिए आपने हमें जो सुअवसर दिया है, सौभाग्य दिया है, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। सदगुरु, ऐसे ही सभी जीवों को अपना दया भरा हाथ रखना, अपना रहमो करम करना, सदगुरु सबका कल्याण करना। और सासंग जी सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में अरदास। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी धन निराकार जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सतगुरु पूर्ण गुरु मेहताब, बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जल मरता संसार, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहताब, जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज, जग तारण को आ गए सतगुरु प्रियतम नाथ। सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी धन निराकार जी। एक बार भगवान राम जी के जो सतगुरु भगवान वशिष्ठ मुनि जी महाराज, उनकी आपस में सासंग जी ज्ञान चर्चा हो रही थी। भगवान श्री राम और वशिष्ठ मुनि जी महाराज का जो संवाद चल रहा था, तो भगवान राम के मन में एक जिज्ञासा हुई और उन्होंने अपने सदगुरु भगवान से पूछा कि हे सदगुरु महाराज, आपके चरणों में नम्र निवेदन है कि मेरे मन में एक संशय हुआ है और एक जिज्ञासा हुई है कुछ जानने की। तो वशिष्ठ मुनि जी महाराज ने कहा, राम जी पूछो क्या आपका सवाल है, क्या आपका प्रश्न है। तो भगवान श्री राम ने सासंग जी वशिष्ठ मुनि जी महाराज के पावन श्री चरणों में बेनती की गई, हे सदगुरुदेव कृपा करके मुझे बताइए कि जो मन है इसको कैसे समझाया जाए, कैसे इसको रिझाया जाए, कैसे इसको बुझाया जाए। तो वशिष्ठ मुनि जी महाराज ने सासंग जी कहा कि मन को वश में करने के लिए अगर कोई ये कहे सासंग जी कि वो समुद्र को पी सकता है, अगर कोई ये कहे कि वो पृथ्वी को हाथों में उठा सकता है, अगर कोई ये कहे कि आसमान में आंधी को चला सकता है, अगर कोई ये कहे कि सारी जो ये ब्रह्मांड है इसको मैं जीत लूं, तो ये संभव हो सकता है। देखो कितनी बड़ी बात है।
वशिष्ठ मुनि जी महाराज के पावन मुखारविंद से निकले गई ये बातें और भगवान श्री राम का और वशिष्ठ मुनि जी महाराज का ये संवाद है साथ संगत जी। तो अगर इतने उच्च कोटि के विद्वान और इतने उच्च कोटि के अध्यात्म के मर्मज्ञ उन्होंने भगवान श्री राम से ये कहा कि अगर कोई ये कहे कि वो समुद्र को पी सकता है, ये संभव हो सकता है। अगर कोई ये कहे कि वो पृथ्वी को अपने हाथों पे उठा सकता है, ये भी संभव हो सकता है। अगर कोई ये कहे कि आसमान में वो चलती हुई आंधी को रोक सकता है, ये भी संभव हो सकता है। लेकिन साथ संगत जी, कोई अगर ये कहे कि मैंने अपने मन को जीत लिया है, तो भगवान जी ने कहा कि ये भगवान महाराज जी ने, वशिष्ठ मुनि जी महाराज ने कहा कि ये सारी बातें संभव हो सकती हैं जो मैंने कही है राम। हे राम, ये बात संभव नहीं हो सकती कि किसी ने मन को जीत लिया। देखो कितनी बड़ी बात है और बिल्कुल सत्य बात है। ये ऐसे आपको भी लगता होगा, जरूर लगता होगा, चाहे आप कहें चाहे ना कहें भी। आप सब चीजों से जीत सकते हैं, लेकिन आप सब मन से हार जाते हैं। और जो मन से हार गया तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो मन के साथ में संघर्ष करना है, इसके साथ में दोस्ती अपनानी है, इसको मनाना है, इसको रिझाना है, इसको भटकने नहीं देना, इसको भरमने नहीं देना। तो वशिष्ठ मुनि जी महाराज ने कहा कि राम, ये सब कुछ संभव हो सकता है, लेकिन कोई अगर ये कहे कि मैंने अपने मन को जीत लिया है, ये असंभव ही नहीं है, नामुमकिन है। तो अब आप अंदाजा लगा लो, कितने बड़े योगी राज ने, इतने बड़े उच्च कोटि के अध्यात्मवेता ने, तत्ववेता ने अगर राम जी को मन के बारे में ये बात कही, तो अब आप अपना अंदाजा लगा लो कि कितना साथ संगत जी अपने मन को काबू में किया जा सकता है। इस मन के प्रभाव से साथ संगत जी, इस मन के आगे, इस मन के प्रभाव से, इस मन के आगे ब्रह्मा विष्णु महेश की भी कोई पेश नहीं चली। बड़े बड़े योद्धाओं को, योगियों को, तपेश्वरों को, उनको भी साथ संगत जी मन ने धराशायी कर दिया। एक बार उनको पटकनी जरूर दे दी, उसके बाद में वो संभल गए तो अच्छी बात है। तो मन ने इन सबको साथ संगत जी धराशायी कर दिया। लेकिन हे राम, अब ध्यान से सुनने वाली बात है। अब आप डर गए होंगे कि मन को तो भाई बस अब किसी तरीके से रिझाया बुझाया नहीं जा सकता, इसके साथ दोस्ती नहीं डाली जा सकती, इसके साथ इसको अच्छा व्यवहारिक नहीं बनाया जा सकता। तो आप डर गए होंगे, लेकिन डरना नहीं है। बात हमारी यहीं पर ही नहीं खत्म हो जाती, यहां से तो हमारी शुरुआत होती है। तो ये जो मैंने आपको बताई, ये एक प्रॉब्लम है, ये एक मुश्किल है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी प्रॉब्लम का हल नहीं है। एवरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज टाइड विद इट्स सॉल्यूशन। हर एक समस्या का समाधान है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। जहां पर रोग है वहां पर औषधि भी है, जहां पर अच्छाई है वहां पर बुराई भी है, जहां पर बुराई है वहां पर अच्छाई भी है। तो जहां पर भी संगतियां हैं वहां पर संगति भी है, जहां कुसंग है वहां सत्संग भी है साथ संगत जी। सो इसलिए एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। हर एक फील्ड में एक्सेप्शन होती है। तो वशिष्ठ मुनि जी महाराज ने कहा कि राम, तुम यहीं पर सोच के ना घबरा जाना भी, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी बात है। भी मन को तो वश में किया ही नहीं जा सकता, मन को तो समझाया नहीं जा सकता, मन को रिझाया नहीं जा सकता, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अब आप ध्यान से सुन लो कि वो बात क्या है। बहुत दिनों से मन के ऊपर ही चर्चा चल रही है, क्योंकि मन का हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में एक बहुत ही अहमियत वाला रोल है। एक ये बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता है। तो वो
भगवान जी ने, भगवान श्री राम को महाराज वशिष्ठ मुनि जी महाराज ने कहा कि राम, ये ऐसा मत समझ लेना कि इस प्रॉब्लम का कोई हल ही नहीं है। मैंने बताया कि हर एक प्रॉब्लम, हर एक समस्या अपने हल के साथ जुड़ी हुई है। हर एक समस्या का हल है। अगर इंसान संघर्ष ना करे, खोज ना करे, समाधान को ढूंढे ना, कतराता रहे, कुछ करने की सोचे ही ना कभी, बस मानसिक रूप से सोचता ही रहे ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, लेकिन करना कुछ ना हो, तो ऐसे मनुष्य के लिए मुश्किल है। लेकिन जो संघर्षशील है उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जो संघर्षशील इंसान है वो एक छोटे से आम व्यक्तित्व से उठकर एक महान व्यक्तित्व का स्वामी बन सकता है अगर वो संघर्ष करे। और मैंने आपको बार बार बताया, आज भी अर्ज कर दूं कि लौकिक ज्ञान, लौकिक शब्दों का ज्ञान, पुस्तकों का ज्ञान, आध्यात्मिक ग्रंथों का ज्ञान, कितना भी हम उनको पढ़ लें, कितना भी उनको अपने पढ़कर कंठस्थ कर लें, वाचक ज्ञानी तो बन सकता है लेकिन ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन सकता। ब्रह्म ज्ञानी तो तभी बनेगा जब ब्रह्म का उसको ज्ञान हो जाएगा, अपने निज स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, अपने आप को आत्मा होने का एहसास हो जाएगा, प्रभु के अंग संग होने की प्रतीति हो जाएगी, अनुभूति हो जाएगी। तो वशिष्ठ मुनि जी महाराज ने कहा कि ये श्री राम, ये भी नहीं सोचना कि इस समस्या का कोई हल नहीं है। अब आप ध्यान से सुनो कि ये जो मन है, जिसके बारे में इतनी चर्चाएं हो रही हैं, जिसके बारे में बहुत बड़े बड़े ज्ञान चर्चा होती हैं और इसको मन को तरह तरह की उपमाएं दी जाती हैं साथ संगत जी, तो अब इस समस्या का समाधान सुनो। इस समस्या का समाधान क्या है? क्योंकि इस समस्या से हर एक जीव जूझ रहा है, चाहे वो मानव है, चाहे वो दानव है, चाहे वो देव है, कोई भी है, सब इस समस्या से जूझ रहे हैं और इस खोज में लगे हुए हैं। मन को इसको अपनी साइड में करने के लिए, इसको पॉजिटिव अप्रोच देने के लिए, इसके सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने के लिए, इसको ब्रह्म की तरफ ले जाने के लिए, संसार से निराकार की तरफ इसका ध्यान मोड़ने के लिए साथ संगत जी, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र तरीका है, बस, और कोई तरीका नहीं है, और कोई सलूशन नहीं है। इस समस्या का जो समाधान है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, जो बड़ा सहज तरीका है और बड़ा सटीक है और बड़ा कारगर है। तो अब वो ध्यान से सुनो कि वो कौन सा तरीका है जिस समस्या से देव, दानव और मानव सब जूझ रहे हैं। तो इससे क्या हो सकता है? समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? इस समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका कि निज स्वरूप का ज्ञान, अपने आप का असली परिचय, अपने आप का आत्मा होने का पता लगाना, अपने आप को आत्मा जान लेना, अपने आप को अविनाशी तत्व समझ लेना, ये निज स्वरूप का ज्ञान है, निज स्वरूप का बोध है। निज स्वरूप जो आपका शुद्ध स्वरूप है, बुद्ध स्वरूप है और मुक्त स्वरूप है, ये आत्मा के हमारी स्वरूप है। जो हमारा आत्म स्वरूप है, जैसे शरीर के भाव होते हैं वो शरीर तक ही सीमित रहते हैं। आदमी इस जड़ शरीर के बारे में ही सोचता रहता है, उसको तन का भाव कहते हैं, शरीर का भाव कहते हैं। जब सदगुरु की आशीष आशीर्वाद मिल जाए, सदगुरु का दया भरा हाथ ऊपर सर पे हो और इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का अनुग्रह हो जाए, सदगुरु का रहमो कर्म हो जाए, तो फिर जो जीव है वो शरीर भाव से मनोभाव में आ जाता है। अब शरीर से ऊपर उठ गया, उसने प्रोग्रेस